साधारण विधेयक की हम सब बात कर रहे थे। साधारण विधेयक किसी भी सदन में एक चीज याद रखें, प्रस्तुत हो सकता है सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत हो सकता है। हम इसमें लिख सकते हैं कोई भी, कोई भी मतलब इन्हीं दोनों में से। तीसरा चीज, अगर कोई गैर सरकारी सदस्य लाता है तब क्या शर्त होगी? सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। मतलब पहले बताना पड़ेगा सदन को कि भैया हम ये वाला लाने वाले हैं। अगर अनुमति मिल गई, अनुमति मिल गई तब क्या होगा? तब शीर्षक बताना है और उद्देश्य बताना है ना? ये काम भी करना पड़ेगा। अगर उन्होंने इसका उद्देश्य ये सारी चीजें बता दी तो फिर क्या होगा? तो भाई सदन में प्रस्तुत हो जाएगा, सदन में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि हम प्रथम चरण की बात कर रहे थे, प्रथम चरण पढ़ रहे, सॉरी, प्रथम पाठन की बात हम कर रहे थे। इस प्रथम पाठन पाठन में बहस नहीं होगी, कोई बहस नहीं होती है। ये भी ठीक होगा, चर्चा नहीं होगी कोई। इसी प्रथम पाठन का ही एक चरण है, हिस्सा है क्या? गैजेट में प्रकाशित होना। बात समझे? राजपत्र में प्रकाशित होगा ये, ठीक। और अगर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तब क्या होगा? तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहले तो ये सारा काम होना है, बहस नहीं होगी, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया तब सदन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ आया? मतलब कहने का क्या है, प्रथम पाठन का हिस्सा क्या हुआ? विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का प्रस्तुतिकरण और राजपत्र में प्रकाशन, राजपत्र में प्रकाशन। ये क्या है? ये पहले चरण का हिस्सा है। प्रथम पाठन का हिस्सा क्या है? यही इतना है, यही इतना होना है। समझ गए? इतना समझ आ गया सबको? इतना समझ आया ना भाई? ठीक है। अगर मान लीजिए वही विधेयक कोई सरकारी सदस्य लाता तब क्या होता? तो सरकारी सदस्य के लिए सदन को अग्रिम सूचना नहीं देनी पड़ती है ना, सूचना नहीं देनी पड़ती, अनुमति की कोई गुंजाइश नहीं, अनुमति मिली हुई है उनको तो ऑलरेडी। शीर्षक उद्देश्य भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चर्चा तब भी नहीं होनी है। सिर्फ क्या होगा? यही इतना होना है। मतलब प्रथम पाठन में यही होना ही है, बस बात खत्म। फिर आता है दूसरा पाठन। अब द्वितीय पाठन में क्या होगा? इसमें विधेयक की समीक्षा होगी। समीक्षा हम इसलिए बोल रहे हैं, समीक्षा इसकी विस्तृत भी हो सकती है, संक्षिप्त भी हो सकती है। बात ठीक है? समीक्षा कैसी हो सकती है? विस्तृत भी हो सकती है, संक्षिप्त भी हो सकती है। ठीक है। इस चरण में क्या किया जाता है? विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है। अंतिम रूप दिया जाता है विधेयक को, ठीक। अब ये प्रस्तुतिकरण से संबंधित, करण से संबंधित महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है। अब इसमें भी 3 चरण होंगे। द्वितीय पाठन में 3, सॉरी, उपचरण होंगे। कौन कौन से? एक तो इसमें आती है साधारण बहस। साधारण बहस का मतलब क्या है? विधेयक की जो भी छपी हुई प्रतियां होंगी वो सभी सदस्यों के बीच बांट दी जाती हैं। अब विधेयक के सिद्धांत और उपबंध पर चर्चा होती है। प्रतियां दे दी गई, किस मुद्दे पर बात होनी है? साधारण बहस में प्रति मिल गई सबको, ठीक है, सदस्यों को मिल गई। अब उस पर क्या होगा? विधेयक का क्या सिद्धांत है, उसका क्या मोटो है, उसके क्या उपबंध है, उस पर चर्चा होगी।
लेकिन याद रखना, विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श नहीं होना है, साधारण बहस में। सिंपल बहस है ना, किसी भी मुद्दे पर बात करते रहने कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे? साधारण बहस का मुद्दा है। अब इस साधारण बहस वाले में क्या है, इसमें भी 4 तरीके हैं। कौन कौन से? एक तो है कि तुरंत को तुरंत बात होगी भैया, तुरंत चर्चा हो सकती है, या इसके लिए कोई दूसरी तिथि निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है, या तो तुरंत बहस होगी या तो कोई दूसरी तिथि मिल जाएगी। एक तो ये। दूसरा तरीका है, सदन की जो प्रवर समिति होती है उसको सौंपा जाता है। प्रवर समिति, सॉरी, प्रवर समिति को सौंपा जाता है। या तो ये कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाता है ना। दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाता है, सौंपा जा सकता है। या फिर क्या करेंगे, जनता का विचार जानने के लिए इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। साधारण बहस की अवस्था में ये 4 काम हो सकते हैं। या तो तुरंत बहस होगी, नहीं तो नई तिथि, कोई एक निर्धारित तिथि मिल जाएगी, या फिर सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाएगा, या फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाएगा, या फिर जनता की राय जानने के लिए उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ठीक है। अब प्रवर समिति का मतलब क्या है? प्रवर समिति जिस भी सदन में विधेयक गया है उसी सदन के सदस्य उसके सदस्य होते हैं, प्रवर समिति। और संयुक्त समिति का मतलब दोनों सदनों के सदस्य इस संयुक्त समिति के सदस्य होते हैं। बात क्लियर हुई? तो एक तो हुई साधारण बहस की अवस्था। दूसरी, इसमें दूसरी अवस्था होती है समिति, समिति अवस्था। अब ये क्या है? प्रवर समिति को सौंपा गया था, हम बात किए थे। ये जो प्रवर समिति है ये क्या करेगी, इसके विस्तार से मतलब विस्तार पूर्वक विधेयक पर बातचीत करेगी, खंडवार चर्चा करेगी। खंडवार समझ गए? खंडवार चर्चा प्रवर समिति करती है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, समिति अवस्था में पहुंचने के बाद विधेयक में, विधेयक के शीर्षक में, विधेयक के मूल विषय में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ओके? अगर सब कुछ यहां पे ठीक रहा, सब कुछ हो गया, तो फिर समिति क्या करेगी, उस विधेयक को वापस सदन को वापस कर देगी, वापस सदन में भेज देगी, सौंप देगी। फिर तीसरी अवस्था आती है विचार विमर्श की अवस्था। इसमें क्या होगा, नाम ही है विचार विमर्श की अवस्था। समिति अवस्था से गुजरा, प्रवर समिति ने उस पर खंडवार विचार विमर्श किया, विस्तार पूर्वक विधेयक पर चर्चा की प्रवर समिति ने, फिर उसने सौंप दिया सदन को। अब सदन क्या करेगा, सदन भी विधेयक के जितने भी उपबंध होंगे उनकी समीक्षा करेगी। उस सदन समीक्षा किया, प्रत्येक उपबंध पर खंडवार वो भी चर्चा, सदन जो है ना खंडवार चर्चा करेगा, मतदान होगा। इसी अवस्था में सदस्य जो होता है ना वो संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता। इस अवस्था में पहुंचने के बाद सदस्य क्या करेगा, संशोधन भी प्रस्तुत कर सकता। ना ये वाला अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें ये बदलाव करना था, ये कर देते हैं भाई, ये वाला काम। अगर संशोधन स्वीकार हो गया तब क्या होगा, तब वे विधेयक का हिस्सा बन जाएंगे। फिर आएगा तृतीय पाठन। तृतीय पाठन क्या है, इसमें विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। विधेयक को स्वीकारना है या अस्वीकारने संबंधी चर्चा होगी। ठीक है, ठीक। लेकिन संशोधन नहीं होगा। ठीक है, संशोधन नहीं होगा। अगर मान लीजिए विधेयक को सदन ने बहुमत से पारित कर दिया तो विधेयक भी पारित हो जाएगा। तीसरे पाठन में बहुमत से पारित हुआ तो पारित हो गया। फिर क्या होगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधेयक पर विचार और स्वीकृति के लिए उसको दूसरे सदन में भेजा जाएगा। ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी कौन है, मान लीजिए लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन, और सभापति, उपसभापति।
सब कुछ यहां हो गया, पारित हो गया बहुमत से, पीठासीन अधिकारी दूसरे सदन में भेज दिए। अब दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद क्या किया जाएगा? अगर मान लीजिए इसको एक सदन ने पारित किया, दूसरे में भेजा और दूसरे ने भी अगर पारित कर दिया, तो क्या माना जाएगा कि संसद द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया गया है। ठीक, यही होगा। समझ गए? अब ये हो गई। अब दूसरे सदन में अगर विधेयक जाता तब क्या होता है? तृतीय पाठन के बाद दूसरे सदन में विधेयक, ये क्या है? एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में विधेयक भेजा जाता है, पहला दूसरा तीसरा पाठन उसमें भी होता है, उसके बाद दूसरे सदन के पास 4 विकल्प उपलब्ध हैं। कौन कौन से 4 विकल्प हैं? क्रमवार, पाठन से गुजरेगा, फिर दूसरे सदन के पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं इसके पास? 4 विकल्प में पहला विकल्प तो यह है कि उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम पहले सदन को भेजा जा सकता, मतलब बिना किसी संशोधन के उस विधेयक को पहले वाले सदन में भेज दिया जाए। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके पहले सदन में फिर से विचार विमर्श करने के लिए भेज दिया जाए। पहला विकल्प क्या हुआ? बिना किसी संशोधन के पारित करके विधेयक को पहले सदन में भेज दिया जाए। दूसरा विकल्प क्या है? संशोधन करके पारित कर दे, फिर उसको पहले सदन को पुनर्विचार के लिए भेज दे। तीसरा विकल्प क्या है? विधेयक को अस्वीकार कर सकता है। और चौथा विकल्प क्या हुआ फिर? इस विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करके उसको लंबित कर दे। मतलब दूसरे सदन के पास जो विकल्प है 4, उसमें से एक तो है बिना किसी संशोधन के वापस वैसे को वैसे पारित करके भेज दे। दूसरा विकल्प यह है कि थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको पारित करे, फिर उसको पहले सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज दे। तीसरा विकल्प क्या है? उसको वो अस्वीकार कर दे। और चौथा विकल्प है कुछ ना करें, उसको लंबित कर दे। ये 4 विकल्प दूसरे सदन में जब विधेयक पहुंचता है तो ये 4 विकल्प उपलब्ध रहते हैं दूसरे सदन के पास। अब दूसरा सदन कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए सदन की विधेयक की शुरुआत होती है लोकसभा से, तो दूसरा सदन हुआ राज्यसभा। अगर विधेयक की शुरुआत होती है राज्यसभा से, तो दूसरा सदन उसके लिए कौन सा बना? लोकसभा। बात समझे? तो दूसरा सदन कोई भी हो सकता है इस मामले में। साधारण विधेयक है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में शुरुआत की जा सकती है साधारण विधेयक की। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हो गई सबकी? सबको समझ आया? बाकी लोग बोलिए, आपको समझ आया? सब कुछ ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरे सदन ने संशोधन के साथ विधेयक को पारित किया और पहले सदन ने क्या किया? उस संशोधन को स्वीकार कर लिया, तब तो क्या माना जाएगा कि विधेयक भैया पारित है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाना चाहिए, यही समझा जाएगा। अगर दूसरे सदन द्वारा किया गया कोई भी संशोधन पहला सदन मानने के लिए तैयार ना हो, अगर अस्वीकार कर दिया, या फिर द्वितीय सदन विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकृत कर देता है, या फिर दूसरा सदन 6 महीना तक उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं करता है, तब क्या होगा? तब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। और इस गतिरोध वाली स्थिति में क्या होता है? इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के पास एक शक्ति दी गई है, राष्ट्रपति को एक ताकत मिली हुई है। कौन सी? संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है। बात समझे? गतिरोध कैसे खत्म होगा? जब तक दोनों से मिलकर बात नहीं की जाए तब तक गतिरोध समाप्त नहीं हो सकता है। बात समझे? तो गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर उपस्थित, याद रखना, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत इस संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कर देता है, उपस्थित भी और मत देने वाले भी, दोनों का बहुमत की बात हो रही है यहां पे। बात समझे? सिर्फ मत देने की बात नहीं है यहां पे, उपस्थित भी होंगे, मत देने वाले भी होंगे। उनके बहुमत से अगर विधेयक को पारित कर दिया जाता है संयुक्त बैठक के बाद, संयुक्त बैठक में, तब यह समझा जाता है कि विधेयक पारित हो गया। समझे?
बात समझ आई? नहीं सर, एक बात बता दीजिए। मान लीजिए दूसरे सदन ने संशोधन किया, अपने यहां पारित किया, पहले वाले सदन में भेज दिया। अब पहले वाले सदन ने क्या किया, उसको स्वीकार कर लिया, तो भाई ठीक है, चलो पारित समझा गया, दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा, संसद द्वारा पारित मान लिया जाएगा और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधन को अगर पहला सदन अस्वीकार कर देता है, या फिर दूसरा सदन विधेयक को पूरी तरह अस्वीकृत कर दे, या फिर दूसरा सदन आने वाले 6 महीना तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ही ना करे, तब क्या होगा? तब मामला होगा दोनों सदनों में, क्योंकि गतिरोध पैदा होगा। और जब गतिरोध पैदा हो जाएगा तब क्या होगा? गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है संयुक्त बैठक बुलाने की। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे, उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अगर उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तब समझा जाता है कि संसद के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया। बात समझे? संयुक्त बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अगर उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है, तो यह समझा जाता है कि दोनों सदनों ने अपनी अनुमति दे दी, दोनों सदनों ने पारित कर दिया। उसके बाद वो जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। तो जो अंतिम चरण है वो कौन सा चरण हुआ? राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस समय राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। कौन कौन से विकल्प 3 हैं? विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है वो, या फिर पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस सदन के पास भेज सकता है। ये 3 विकल्प राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकृति दी, तब क्या होगा? तब वो विधेयक बन जाएगा अधिनियम। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो क्या होगा? तो फिर या तो वो निरस्त समझा जाएगा या फिर समाप्त समझा जाएगा विधेयक। ठीक है, अस्वीकार कर दिया तो बात ही खत्म है। अगर दूसरा वाला ऑप्शन, अस्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? खत्म। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजते हैं, तब क्या होगा? तब सदन क्या करेगा? संशोधन कर दे, या फिर बिना संशोधन के ही वापस फिर से राष्ट्रपति के पास अगर भेज देता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य हैं। बात समझे? बात समझे ना? अगर इन्होंने पुनर्विचार के लिए भेजा तो जरूरी नहीं है कि वो सदन क्या करे, उसमें विधेयक में थोड़ा बहुत संशोधन करे। नहीं, संशोधन भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। वो पुनर्विचार के लिए आया हुआ विधेयक को फिर से वापस भेज सकता है राष्ट्रपति के पास, और उस स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को मानने के लिए बाध्य होते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन फिर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो।